Hello students. So today's topic is sources and collection of data, and in this research methodology series this is one of the most important topic because without data we cannot do the research. So hello students, this is Supriya Mogle, and we'll start the topic. First, we'll see what are the main sources of data collection. First is primary data and second is secondary data. So primary data means what? Primary data means it is the original data. Okay. It is directly collected from the respondents. It is not published anywhere. ये ऐसा डेटा होता है जो कहाँ पर भी पब्लिश नहीं होता है और रिसर्चर खुद वहाँ पे जाके रिसर्च फील्ड में जाके खुद ऑब्जर्वेशन करके या फिर इंटरव्यूज लेके डेटा कलेक्ट करता है. सो इट इज़ ओरिजिनल डेटा. इट इज़ वेरी रिलायबल एज कंपेयर टू अदर डेटा. बिकॉज वाई इट इज़ रिलायबल, हमने खुद जाके वहाँ पे डेटा कलेक्ट किया है, तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी रिलायबल एंड वैलिड डेटा. एंड व्हाट इज सेकेंडरी डेटा? सेकेंडरी डेटा मतलब जो भी कुछ पब्लिश हुआ है, ऑलरेडी पब्लिश्ड डेटा, हम उसे यूज करेंगे एज अ डेटा. सो सेकेंडरी डेटा मीन्स डेटा विच इज कलेक्टेड इन द पास्ट बट कैन बी यूटिलाइज्ड इन द प्रेजेंट रिसर्च. सो क्या क्या हो सकता है सेकेंडरी डेटा? मतलब जो भी कुछ पब्लिश्ड होता है, जर्नल्स, आर्टिकल्स, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, प्रिंट, इंटरनेट, वट एवर इट. ओके, सो जो कुछ भी पब्लिश्ड है उससे बोलते हैं सेकेंडरी डेटा. It requires less time because it is already available. We don't have to go there and collect it. So it requires less time. Next is methods of primary data. So primary data के methods first है observation. So observation मतलब population is observed by the researcher. researcher वहाँ पे जाएगा, उस field में जाएगा, सिर्फ observation करेगा, किसी को परेशान नहीं करेगा, किसी को किसी के काम में interfere नहीं करेगा. Just he will observe the things for a specific purpose. Okay, he observes for a particular reason, he notes down the things and he studies what is happening. What are the advantages and disadvantages? Advantages means you will get the accurate data and you will get the non-biased responses. डिसएडवांटेजेस यहाँ पे ये होता है कि आपको सिर्फ प्रेजेंट सिनारियो का ही आप स्टडी कर सकते हैं. यू कैन स्टडी ओनली प्रेजेंट सिनारियो and it is very difficult to judge the accurate behavior, accurate attitude of respondents because हर एक इंसान अपना असली चेहरा, अपना असली एटीट्यूड हर वक्त वो चेहरे पे नहीं लाता है. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू जज देयर बिहेवियर. लिमिटेशंस यहाँ पे ये होते कि ही के नॉट बी प्रेजेंट एट एवरीवेयर. रिसर्चर के नॉट बी प्रेजेंट, वो हर जगह नहीं हो सकता. वो एक जगह पे रह के एक ही एस्पेक्ट का, एक ही सिनारियो का ऑब्जर्वेशन कर सकता है. और अनदर लिमिटेशन इज पीपल डू नॉट रिवील देयर ट्रू बिहेवियर. ओके, और पीपल it all the time so difficult to study their behavior, जैसा मैंने कहा. Next is interview. So interview method is adopted or it is used by many researcher. You can get in-depth study. यहाँ पे researcher asks the respondents to react or to speak on a particular topic or situation. यहाँ पे respondents जो होते हैं वो फ्री होते हैं अपना ओपिनियन देने के लिए. एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? सो एडवांटेजेस यहाँ पे यही है कि आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा. डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो डिसएडवांटेज इसका यही है कि आपको इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग मेथड. आपको हर एक को इंटरव्यू करना पड़ेगा. मे बी आपको लार्ज पॉपुलेशन आप ले सकते हैं, यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सेस मिल सकते हैं, लेकिन आपको इन डेप्थ नॉलेज भी मिलेगा. लेकिन इट कंज्यूम्स मोर टाइम एंड यू नीड ट्रेंड इंटरव्यूअर्स. ओके, इंटरव्यू अगर लेना है तो आपको ट्रेंड पीपल चाहिए जो इंटरव्यू ले सकते हैं. एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस? लिमिटेशंस मतलब यहाँ पे हर एक रिस्पोंडेंट्स आर नॉट रेडी टू रिएक्ट or not willing to
answer the questions. So uh, sometimes it is very difficult to ask personal questions, okay, and it is difficult to create comfortable environment for the respondents so that they can react. So these are the limitations. Next point is types of interviews. The first is structured versus unstructured. Structured मतलब क्या, यहाँ पे पहले से ही क्या क्वेश्चन पूछने हैं, उसका सीक्वेंस क्या होगा, ये पहले से ही डिसाइड होता है. अनस्ट्रक्चर्ड मतलब क्वेश्चंस क्या पूछने वाले ये पहले डिसाइड नहीं होता, सिचुएशन के हिसाब से या फिर एनवायरनमेंट के हिसाब से या फिर फर्स्ट क्वेश्चन से आंसर के रिलेटेड अगला क्वेश्चन. So these type of questions are asked where predefined anything is not planned here, so that is called unstructured. Individual versus group. Individual मतलब एक ही रिस्पोंडेंट्स का इंटरव्यू एक टाइम लेते हैं, एट अ टाइम, ओके, वन रिस्पोंडेंट्स एट अ टाइम. ग्रुप इंटरव्यू मतलब रिसर्चर टेक्स इंटरव्यू ऑफ अ ग्रुप रिस्पोंडेंट्स एट अ टाइम, एक ग्रुप लेते हैं और साथ ही में उनका एक इंटरव्यू लेते हैं. नेक्स्ट इज टेलीफोनिक वर्सेस कंप्यूटर असिस्टेड. मतलब टेलीफोनिक, ओके, नाम से ही पता चलता है कि इंटरव्यू टेलीफोन के द्वारा लिया जाएगा, ओके. इट सेव्स टाइम एंड इट इज कन्वीनियंट, इट सेव्स कॉस्ट. कंप्यूटर असिस्टेड मतलब इंटरव्यू इज टेकन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स. अब यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं कंप्यूटर असिस्टेड असिस्टेड में. यहाँ पे इंटरव्यूअर क्या करता है, टेलीफोन से उस रिस्पोंडेंट्स को फ़ोन लगाता है और वो जो कुछ भी रिस्पॉन्सेस देगा वो कंप्यूटर में फीड कर देता है. या फिर जो रिस्पोंडेंट्स है उन्हें कुछ सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल्ड होते हैं, वो उन्हें दिए जाते हैं. वो खुद लॉगिन करके खुद अपने जो कुछ भी आप उनके रिस्पॉन्सेस से वो यहाँ वहाँ पे फीड करते हैं. दैट इज कंप्यूटर असिस्टेड. It is also convenient, it also saves time, you do not have to travel for the interview. Next method of primary data collection is questionnaire. Okay, questionnaire is written form of interview. Okay, यहाँ पे questions जो होते हैं वो quantitative form में होते हैं. And the advantages for this is you can get in-depth knowledge from large population. It is very easy to analyze, but disadvantage is you cannot find और आइडेंटिफाई रिस्पोंडेंट्स. जो एक्यूरेट रिस्पोंडेंट्स है उनको आप नहीं फाइंड कर सकते हैं. एंड चांसेस ऑफ गेटिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इफ क्वेश्चनेयर इज नॉट प्रॉपर. अगर आपके क्वेश्चंस ही गलत है तो आपको आंसर्स भी गलत ही मिलेंगे. सो क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करना एक बहुत बड़ा काम होता है, वो वैलिड होना चाहिए. सो दैट योर फाइंडिंग्स और योर information data will be collected correctly. What are the limitations? So limitation means यहाँ पे ना respondents जो होते हैं उनको क्वेश्चन समझ आना चाहिए, तो उतना वो सिंपल और easy to understand होने चाहिए वो questions. So it is very difficult to define the extent of simplicity of questions. मतलब किस हद तक हमें वो simple करना है, वो थोड़ा difficult हो जाता है. What are the types of questions? So types of question में two types होते हैं, open ended and closed ended. ओपन एंडेड मतलब क्या, यहाँ पे आपको फिक्स्ड रिस्पॉन्सेस नहीं दिए जाते. यहाँ पे रिस्पॉन्डर्स जो होते हैं वो फ्री टू आंसर होते हैं, उनको जो लगता है वो आंसर वो लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर पूछा, डू यू थिंक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एंड वाई. सो वो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता है कि वो 4 to 5 लाइन्स पे भी आंसर लिख सकता है, एक पैराग्राफ में आंसर लिख सकता है, जो जो कुछ भी उसको लगता है. क्लोज्ड एंडेड मतलब क्या, यहाँ पे ऑप्शंस ऑलरेडी दिए जाते हैं, रिस्पॉन्सेज आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड और उसमें से ही आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है, दैट इज क्लोज्ड एंडेड. अब यहाँ पे एग्जांपल वही है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, लेकिन क्लोज्ड एंडेड में कैसे पूछते हैं. सो training and development is important to utilize the skill and knowledge of the employees, and the options are strongly agree, agree,
neutral, disagree, strongly disagree. So these are the options given. So you have to choose whatever you want. So that is closed ended questions. Next is criteria of writing good questionnaire. Okay, हमें क्वेश्चनर बनाना बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? फर्स्ट इज, you should have limited questions. The wording and format should be simple and easy to understand. You should avoid some technical words, क्योंकि आप रिसर्च करें, आपको पता है वो टेक्निकल वर्ड्स का मतलब क्या है, लेकिन रिस्पॉन्डेंट्स को नहीं पता हो सकता है. सभी रिस्पॉन्डेंट्स इतने कैपेबल नहीं हो सकते कि उनको ये बातें समझ में आए. सो इसलिए आपके वर्डिंग और आपका फॉर्मेट सिंपल होना चाहिए. स्केलिंग क्वेश्चन शुड बी मोर एंड कैन बी क्वांटिफाइड इजीली. स्केलिंग क्वेश्चंस मतलब क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, जहाँ पे आपने ऑलरेडी ऑप्शंस दिए हुए हैं. अगर आप ऑलरेडी 5 ऑप्शन देते हैं और रिस्पॉन्डेंट्स उसमें से ही एक ऑप्शन सिलेक्ट करता है, तो इट विल बी इजी टू क्वांटिफाई, इट विल बी इजी टू एनालाइज इन द लास्ट. क्वेश्चन शुड रिलेट विद द ऑब्जेक्टिव्स. आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बनाने हैं. स्टार्ट विथ सिंपल क्वेश्चंस एंड देन मूव टू कॉम्प्लेक्स. तो सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए एंड देन मूव टू कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन. सो दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ राइटिंग गुड क्वेश्चनर. Scheduled method. So what is the scheduled method? Scheduled method is same as questionnaire method. What is the difference? Difference is here enumerators are appointed. So enumerators are the persons, they are highly skilled in the interviews and they meet respondents personally, and you can get, or the enumerators gets the in-depth knowledge or in-depth data from the respondent. So this method is usually used by government agencies, research institutions, and big organizations. So what are the advantage of this? So advantage is, you can get accurate responses, and disadvantage, it is more costly and time consuming. क्यों मोर कॉस्टली? बिकॉज आपको अपॉइंट करना पड़ेगा इन्यूमरेटर को, आपको उसको भी उसका कुछ जो कुछ भी वेज होगा वो देना पड़ेगा. लिमिटेशन यहाँ पे ये है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड दोज इन्यूमरेटर्स बिकॉज दे शुड बी वेरी स्किल्ड, दे शुड बी हाईली स्किल्ड. सो हाईली स्किल्ड इन्यूमरेटर्स को ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होता है. सो दिस इज द लिमिटेशन फॉर दिस मेथड. So the second type, that is सेकेंडरी डेटा. हमने देखा सेकेंडरी डेटा मतलब जो कुछ भी पब्लिश्ड है, जो कुछ भी ऑलरेडी अवेलेबल डेटा है, उसका हम यूज करके रिसर्च करेंगे या फिर रिसर्च में वो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा यूज करेंगे. सो उसके क्या क्या मेथड्स है? फर्स्ट इज कंपनी रिकॉर्ड्स. कंपनी रिकॉर्ड मतलब जो कुछ भी इंफॉर्मेशन कंपनी से रिलेटेड है, मतलब सेल्स रिकॉर्ड हो गया, उनका बैलेंस शीट हो गया, उनका एनुअल प्रॉफिट हो गया, एवरीथिंग अबाउट द कंपनी रिकॉर्ड्स. तो हम जिस कंपनी के बारे में स्टडी करें, उस कंपनी से हम उनके रिकॉर्ड्स, उनके पास्ट बैलेंस शीट्स या फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स एक्सेट्रा हम ले सकते हैं. दैट इज इंफॉर्मेशन from company records. Then internet, lots of data is available on internet. You have previous thesis, you have a lot of articles, journals, etc. on the internet. Blogs are there. So everything is available on internet. प्रिंट मीडिया मतलब जो कुछ भी पब्लिश्ड है, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जर्नल्स, बुक्स, रिसर्च पेपर्स एक्सेट्रा. एंड सेंसस एंड अदर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स मतलब data contain personal information of respondents and mostly used by governments or big organization. So एक ऐसा इंफॉर्मेशन होता है जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास होता है, और उस टाइप का अगर हमें रिसर्च करना है तो आपको गवर्नमेंट रिकॉर्ड से आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, मुझे इंडिया में जहाँ जहाँ भी पर इलेक्ट्रिसिटी अभी तक नहीं है, वो डेटा अगर चाहिए तो वो सिर्फ गवर्नमेंट के पास होगा, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के पास होगा.
या फिर मुझे एक स्टडी करना है कि यू नो how many government hospitals are there, or how many cancer patients are recovered from the government hospitals. These type of data you will get from government records. So is this is the secondary data. These are the methods of secondary data. Okay. So I hope आपको समझ में आ गया होगा what is primary data, what is secondary data, what are their methods. If you have any doubt, you can comment me, you can mail me. Okay. So thank you so much.